दोस्तों ट्रेडिंग में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कि कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर यह कभी नहीं चाहेगा कि आपको वो चीजें पता हो, आप उन चीजों को जानो, क्योंकि उसके मन में भाई साफ साफ ये रहेगा कि अगर इस बंदे को यह स्ट्रेटजी या फिर यह तरीका पता लग गया जहां से मैं पैसे कमा रहा हूं तो वह नहीं अर्न कर पाएगा या फिर उसके लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये क्या जितने भी तरीके हैं वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। और कुछ ऐसे रूल दूंगा, कुछ ऐसे नियम दूंगा जिसका मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं और जिसका पर्सनली आप यूज करोगे, वो कुछ तरीके आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, बिल्कुल पूरा अच्छे से समझना है, ठीक। और मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी ना जो कि आपको अभी तक पता नहीं होंगी, आप वो चीजें अभी तक नहीं जानते होंगे। जो ये सब चार्ट्स हैं, चार्ट्स में कौन कौन से पैटर्न होते हैं, क्या चीजें रन होती हैं, क्या चीजें नहीं। और मेन चीज क्या है, मेन तो आपका रहता है ना रिस्क मैनेजमेंट ही मेन रहता है। मेन क्या रहता है, मेन रिस्क को कैसे आप मैनेज करते हो, रिस्क को कैसे मैनेज करते हो, मेन तो यही रहता है। तो इन सब चीजों का एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। चलो मैं शुरू करता हूं, ठीक। एकदम अच्छे से देखना, चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, कॉपी पेन ले लोगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। जहां तक मुझे पता है अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जो कुछ मैं बताऊंगा उसको बढ़िया तरीके से आप एकदम सीख पाओगे। अब चलो, अब अच्छे से स्क्रीन आपको दिखेगी, हाँ बढ़िया तरीके से। और जो कुछ बताऊंगा ना एकदम अच्छे से कॉपी पेन पे नोट करते चलना। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं ट्रेडिंग, ठीक। अबे यार ये बड़ा हो जा रहा है ये तो। ट्रेडिंग, अब जो इसके बेसिक रूल्स है ना वो चीजें मैं इसकी बात करने वाला हूं कि इसके बेसिक क्या क्या रूल है, कितने नियम है, क्या नहीं है, कैसे कैसे आपको पैसे बचाने हैं। क्योंकि कमाने का तो आप देखे होगे अभी सुबह, ऐसे देखो होगे कि सुबह मैं प्रॉफिट में हूं, मैं प्लस में चल रहा हूं। प्लस में कितने चल रहा हूं, 1000 के या फिर 1500 के प्रॉफिट में हूं। और शाम को आते आते यही जो 1500 का प्रॉफिट है ये लॉस में बदल जाता है, 2000 के लॉस में बदल जाता है। तो ये सब चीजें आखिर क्या होती हैं, इनसे कैसे बचना है यह भी मैं बताऊंगा। ये पूरा गेम किसका होता है पता है, रिस्क मैनेजमेंट का। तो ये पूरा गेम होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो यही मैं पूरा प्रॉपर प्लान आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्ले करना है, किस तरीके से ट्रेडिंग में कैसे क्या करना है, वो सब चीजें अभी बताने वाला हूं। एकदम ध्यान से समझते चलना, सब कुछ एकदम बढ़िया से आपको समझ में आएगा। मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ चल रहा है रिकॉर्डिंग। तो यहां से इसको ना मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे कि कैसे आपको करना है। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास 10,000 रुपए की एक कैपिटल है, आपके पास रुपए है कितने, 10,000 रुपए है। अब ये जो 10,000 रुपए है, कहोगे क्या करना है इसका ना, तो वो चीज समझो। इस 10,000 रुपए को आपको बढ़ाना है। तो अब ट्रेडिंग को आपको गैम्बलिंग के तरीके से नहीं लेना है कि मुझे 10,000 रुपए से डेली 10,000 कमाने हैं, नहीं कमा सकते। हो सकता है एक दिन कमाओगे 10,000, 2 दिन 10,000 कमाओगे, तीसरे दिन पूरा जो बनाए हो और साथ में जो आपकी कैपिटल है 30,000 वो दे बैठोगे। तो इस तरीके से नहीं प्ले करना है कि आप बहुत ज्यादा पैसे तो बना रहे हो लेकिन वो तुरंत खत्म हो जा रहे हैं। आपको ऐसे करना है, आज कमाए 1,000 रुपए, ठीक है भाई बंद कर दो, आराम से मौज करो। 10,000 का 1,000 कमाए, दूसरे दिन 1,000 कमाए, तीसरे दिन 1,000 कमाए। तो इस तरीके, चौथे दिन क्या हुआ, 500 का लॉस ले लिए, फिर छठवें दिन भी 500 का लॉस ले लिए, फिर कमाए आप 1,000, फिर कमाए आप 1,500, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, फिर 2,000 कमाए। इस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी, ना कि आप एक दिन में 10,000 कमा के उसके नेक्स्ट दिन 30,000 के लॉस में आ जाओगे, ये चीज आपको नहीं करनी है। तो देखो ये जो 10,000 रुपए आपके पास होगा ना, यहां समझो ये जो 10,000 रुपए होगा आपके पास, इससे कैसे प्ले करना है। तो डेली एक मैं कुछ आपको टारगेट्स बता दे रहा हूं, इन टारगेट को लेकर चलना है, ठीक। डेली का कुछ टारगेट बता रहा हूं तो ये ध्यान रखो। देखो डेली टारगेट, प्रॉफिट और लॉस का ही मैं बता देता हूं, परसेंटेज में बता रहा हूं तो इसको समझना कि ये देखो यहां पे प्रॉफिट और
लॉस। अब देखो जो डेली टारगेट आपको प्रॉफिट का और लॉस का, प्रॉफिट का जो टारगेट आपको लेके चलना है वह 10 से 12% का लेके चलना है। अभी मैं बताऊंगा कि कितने पे 10 से 12% क्या होता है। यही एक तरीका है जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। या सोचो कि आप मैं बहुत ज्यादा करूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीरो हीरो वाले माइंडसेट से, गैम्बलिंग वाले माइंडसेट से, कलर ट्रेडिंग वाले माइंडसेट से आपको नहीं आना है। यह जो असली चीज है ना, इससे आपको आना है। और जो लॉस का टारगेट रखना है 5 से 7% लॉस का टारगेट रखना है डेली। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कैपिटल कितनी है, 10,000 की कैपिटल है, तो डेली 10,000 की कैपिटल से आप कितना कमाओगे? चलो बता देता हूँ। इस पे कलर दिखेगा? नहीं दिख रहा ना, चलो इस पे मैं ब्लैक देता हूँ। डेली आपका जो टारगेट होना चाहिए कि मैं डेली कितना कमाऊंगा 10,000 कैपिटल पे, डेली आपको कमाना है 1100 रुपये। अच्छा, ये कॉमा इधर लगा देता हूँ। डेली आप 1100, 1200, 1300 इस तरीके से टारगेट रखना है कि मुझे ऐसा अर्न करना है पैसे। और जो मैं लॉस लूंगा कितना? -600 लॉस ले लिया, किसी दिन 500 लॉस ले लिया, किसी दिन आप 700 लॉस ले लिए। बस 700 से ज़्यादा का लॉस आपका नहीं होना चाहिए। ये सिंगल डे में मैं बता रहा हूँ। और डेली जो ट्रेड का टारगेट होना चाहिए वह कितना रखोगे कि डेली आप कितने ट्रेड करोगे? देखो, डेली टू ट्रेड मैक्सिमम, या मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, इसको मत तोड़ना। नहीं तो यहीं से बहुत सारे लोग किसके शिकार हो जाते हैं? वो शिकार हो जाते हैं ओवर ट्रेडिंग की। और ये जो ओवर ट्रेडिंग है ना, यह बहुत सारे ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है। तो ओवर ट्रेडिंग का आपको शिकार नहीं होना है। जो चीज मैं बता रहा हूं इस चीज पर ध्यान रखना है। अब कोई भी स्ट्रेटजी ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, आपको अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रखना है। थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने टारगेट लिया है कि मैं यह जो ट्रेड लिया हूं इसका टारगेट कितना होना चाहिए। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इस ट्रेड का टारगेट है 1,000 रुपए, ठीक है। 1,000 रुपए आपने सोच के लिए, चलो मैं 1,000 रुपए तक इसमें रुकूंगा। अब आपको दिख रहा है पीएनएल, लाइव पीएनएल दिख रहा है कि 1,000 नहीं, अभी 800 रुपए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे दिखा आपको 900 रुपए आए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे दिखा 1,000 रुपए आए। तो अब वहां से आपके मन में एक लालच आना शुरू होगा। कैसा लालच आना शुरू होगा कि अब इतनी अच्छी मार्केट है, मेरे साइड में चल रही है, तो इस 1,000 रुपए को मैं क्या करता हूं? बढ़ने देता हूं और 1,500, 2,000 करता हूं। तो यहां पे ये चीज आपको नहीं करना है। यहीं पे एक चीज, एक नियम काम आता है जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में हम बात करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यह होता है कि जैसे आप 1,000 रुपए पे आए, ठीक, तो अब यहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना है कि 800 पे जैसे ही आएगा हमारा ट्रेड क्या है, यहां पे बंद हो जाएगा, ट्रेड हमारा कट जाएगा, इतने पे बिक जाएगा। फिर भी आप 800 के प्रॉफिट में रहोगे, 1,000 का प्रॉफिट नहीं, लेकिन 800 के प्रॉफिट में। मान लो आप 1,500 के प्रॉफिट में चल रहे हो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लगा दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितने का लगा दिया? यहीं पे 1,300 पे। तो आपका जैसे ही ट्रेड 1,300 पे आएगा वह कट जाएगा, नहीं आया तो 1,500 से बढ़ के 1,700 हो जाएगा। अब जैसे ही यह ट्रेड, इस चीज में मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, इस चीज में मैं आपको समझाता हूं, एक चीज ध्यान रखना। अब देखो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि जैसे मान लो 1,000 पहुंचा तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया 800 का। अब ये जो 1,000 है, ये 1,000 से बढ़ गया, 1,000 से बढ़ के 1,500 पे आ गया। क्या हुआ? 1,500 पे आ गया। आपका प्रॉफिट दिखाने लगा कि 1,500 हो गया है। तो अब यह जो 800 आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, 1,500 का क्या कर दो? 1,300। जैसे ही यह 1,300 पे आएगा आपका ट्रेड जो है कट जाना चाहिए। और यह जो स्टॉप लॉस लगाओगे ना, यह अपने सिस्टम में लगाना है। जैसे मोबाइल फोन से कर रहे हो ट्रेड तो उसमें लगाना है, लैपटॉप से कर रहे हो तो उसमें लगा के रख देना है, ठीक। तो इस तरीके से अब मान लो 1,500 से क्या हुआ, यह 1,400 तक आया और 1,400 से फिर ऊपर उठ गया, 1,400 से फिर ऊपर उठ गया, फिर 2,000 आ गया। अब 2,000 आ गया तो आराम से बेनिश्चिंत हो जाओ, 1,500 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। तो ये तरीका अपनाओगे ना तो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिटेबल में जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती एक चीज की करते हैं। गलती क्या करते हैं? उनका प्रॉफिट 1,000 दिख रहा है, और अगर उनका प्रॉफिट क्या है ना 1,000 रुपए दिख रहा है, तो वो फिर पूरा रिस्क लेते हैं कि नहीं 1,000 दिख रहा है तो या तो यह जीरो होगा या तो ये डायरेक्ट 2,000 बनेगा।
तो ये गलती आपको नहीं करनी है। 1000 दिख रहा है तो इसमें थोड़ा पैसा छोड़ दो, लेकिन जो बचा हुआ 800 रुपये है इसको तो कम से कम आप घर पे ले जाने का एक बार डालो आदत। ये डाल लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये चीज आपको करनी है जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो फाइनल अगर समराइज करें जो जो चीजें मैंने आपको बताई कि ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो देखो ये कुछ चल जा, देखो बताता हूं आपको। हाँ हो गया। कुछ जो रूल हैं, कुछ नियम हैं, ये क्या चीज करने हैं ये मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो मैं आपको नियम बताया कि डेली 10 से 12% आपका टारगेट होना चाहिए। अगर उससे बड़ा कर रहे हो तो ध्यान ये रखना कि कम से कम 8 से 10% तो मैं घर लेके ही जाऊं, इतना। और जो लॉस का जो टारगेट होना चाहिए, लॉस का टारगेट वह 5 से 7% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जिस दिन आपका 5 से 700 का लॉस हो गया, छोड़ दो उस दिन। तो ये चीज। अब जो दूसरा चीज है ना, ये दूसरी चीज क्या करनी है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ, डेली टू ट्रेड, ठीक है, टू ट्रेड ओनली। आपको केवल दिन में 2 ही ट्रेड लेनी है। 2 ट्रेड से ज्यादा बिल्कुल भी मत लेना, भूल से भी नहीं लेना है। और जो तीसरा रूल है ना, वह है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। ये एक ऐसा जादुई तरीका है ना, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन आपको कोई बताता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बाकी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो या फिर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहते हो ट्रेडिंग की, तो कमेंट बॉक्स में स्ट्रैटेजी लिख देना, मैं स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना दूंगा। किस तरीके से मैं करता हूं वो पूरा सब कुछ बना दूंगा। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।